हेलो फ्रेंड्स। आज हम सब लोग सीखने जा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे ऐसा कहा जा सकता है कि ये हर एक 4 साल में 3 बार जरूर इसे पूछा जाता है और ये काफ़ी अच्छा से ये लॉन्ग आंसर्स में, लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर के लिए, लॉन्ग क्वेश्चंस के मार्क्स के लिए हम लोगों को ईजी अवेलेबल होता है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है? ऐसा पहले भी हमने क्लास में बता रखा है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन अब इसे हम लोग ज्योमेट्रिकल प्रूफ देने जा रहे हैं। तो इस ट्रायंगल के लिए, पाइथागोरस थ्योरम के लिए सबसे पहले हमें क्या दिया होता है? स्टेटमेंट। आप स्टेटमेंट में देख सकते हैं, इन अ राइट ट्रायंगल मीन्स हमें एक राइट ट्रायंगल की जरूरत है। तो चलिए, मैंने एक राइट ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल ए बी सी। तो जिस स्टेटमेंट के लिए जो स्टेटमेंट है उसी के अकॉर्डिंग आप मूव करिए। इन अ राइट ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज में, तो सबसे पहले मैंने एक समकोण त्रिभुज लिया। द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज, तो क्लियर है यहां पर किसी भी थ्योरम का मैंने बता रखा है, आपने 4 स्टेप में कंप्लीट करना है। गिवन आपको दिया हुआ क्या क्या है, तो सबसे पहले आपके पास क्या अवेलेबल है? ये अवेलेबल है एक राइट ट्रायंगल। तो हम लोगों के पास क्या है? राइट ट्रायंगल। तो गिवन में हम लोग लिख सकते हैं इन अ राइट ट्रायंगल, इन अ राइट ट्रायंगल ए बी सी, या फिर एक समकोण त्रिभुज जो आपको दिया हुआ है ए बी सी में, जहां एक राइट ट्रायंगल एबीसी में वेयर एंगल बी इज 90 डिग्री, एंगल बी इज राइट एंगल और 90 डिग्री। तो ये इतना आपको गिवन है। आपने प्रूफ क्या करना है? अब आगे आप चलिए। इन राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज, यानी आपको प्रूफ करना है। तो इसे मैंने लिखा टीपीटी, जिसका मतलब हुआ टू प्रूफ दैट। क्या आपको प्रूफ करना है? स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज। स्क्वायर हमारा क्या है? यहाँ AC है, सो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द अदर टू साइड, इज इक्वल टू द सम ऑफ द सम ऑन द अदर साइड। देखिए, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द अनदर साइड, तो अदर साइड कौन कौन है आपके पास? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। बस इतना सा बात है। आपके पास ये क्वेश्चन स्टेटमेंट जो है, ये आपके क्वेश्चन में, एग्जामिनेशन में दिया हुआ होगा। आपको गिवन करना है, टू प्रूव दैट करना है। इसके लिए यदि आप कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उस कंस्ट्रक्शन को भी आप लिखिए यहाँ। तो यहाँ तो हमें करना हो रहा, कैसे क्या करना है कंस्ट्रक्शन में? एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, BD परपेंडिकुलर ओवर AC। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? BD परपेंडिकुलर ओवर AC। ये इतना सारा चीज। अब आप आइए प्रूफ में, और ये देखिए चुटकी बजाते आपका ये बन जाएगा प्रूफ। यहां पर अब आपके पास 3 ट्रायंगल्स, एक छोटा, ये दूसरा छोटा और एक बड़ा वाला ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है। तो प्रूफ में हम लोग चल रहे हैं सबसे पहले एक छोटे ट्रायंगल और एक बड़े ट्रायंगल के कंपेरिजन पर। इन अ ट्रायंगल ए बी डी, in a triangle ABD and triangle ABC। सबसे पहले मैंने इस छोटे से ट्रायंगल को लिया और फिर बड़े वाले ट्रायंगल में। इन दोनों में आप क्या देख रहे हैं? जब आप ट्रायंगल ABD की बात कर रहे हैं तो उसका एंगल है, और जब आप ABC की बात कर रहे हैं तो उसका भी एंगल है। ये दोनों ही आपस में इंटीग्रेट है, कॉमन है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, तो ये क्या हो गया? कॉमन है दोनों में, जिसे हम लोग हिंदी में उभयनिष्ठ भी कहते हैं। जब आप बात कर रहे हैं ABD का, तो इसका एंगल D देख रहे हैं आप, राइट एंगल है। और जब ABC की बात करिए तो इसका एंगल भी राइट एंगल है। तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। बोथ को हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्या रीजन भाई? राइट एंगल, दोनों ही राइट एंगल है। तो अब सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी से आप देख रहे हैं, जब किसी दो ट्रायंगल का दो एंगल्स आपस में इक्वल हो तो वो दो ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो अब आप इसे कैसे लिख सकते हैं? ट्रायंगल ABD सिमिलर। ए किसके बराबर आया है? ए के बराबर आया है। डी किसके बराबर है? बी के बराबर है। तो आप डी के जगह पर पहले बी लिख दीजिए, और ये जो रेस्ट बच गया वहां पर आप सी लिख दीजिए। एंगल को इक्वल करना है, कभी भी हम लोग कन्वर्स नहीं लिख सकते। सिमिलर ट्रायंगल के प्रॉपर्टी पे आपको याद होगा।
तो ये एंगल ए यानी कि ये पॉइंट वर्टेक्स ए लिखे। डी वर्टेक्स आप देख रहे हैं चेक करने के लिए, लिखने के लिए, तो डी किसके इक्वल आया, बी के, तो डी के जगह पर हमने बी को रखा, जो रेस्ट बच गया सो रेस्ट रखा। तो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए सी बी का। जैसे ये किस क्राइटेरिया से हुआ है, बाई एंगल क्राइटेरिया से, ठीक है, ये एंगल क्राइटेरिया से, जिसे कौन कौन समरूपता कहते हैं। अब आपको देखना है, यहां लाना है क्या, ए बी स्क्वायर। तो कुछ नहीं, जैसे दो ट्रायंगल सिमिलर होता है, हम लोगों ने क्या सीख रखा है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट प्रोपोर्शनल होते हैं। तो चलिए भाई इसको अरेंज करते हैं। ए बी, आपको ए बी स्क्वायर लाना है, नहीं समझ में आए, यही बच्चे लोग मार खाते हैं। आपको लाना है ए बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ का ये स्पेस आप ब्लैंक रखिए, यहां भी आप ब्लैंक रखिए। ये ए बी इंटू ए बी करिएगा तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले आप ऊपर वाले को लिखे, तो पहले वाले ऊपर में क्या लिखे, पहले और दूसरे को लिए हैं। तो यहाँ पे भी जब आप उसके कोरस्पॉन्डिंग लिखेंगे तो पहले और दूसरे को लिखिए, ए सी को लिख दीजिए, हो गया। जब आप यहां पर आ रहे हैं तो आप देखिए पहला और तीसरा को लिखे, सेकेंड वाले ट्रायंगल के लिए, नीचे वाले ट्रायंगल के लिए। ये ऊपर वाले ट्रायंगल को कैरी करता है, ये नीचे वाले ट्रायंगल को। अब आप देखिए ये ए बी है, ए बी आपने इसको टच कर रखा, तो यहां क्या हो जाएगा, ए डी, तो ये हो गया ए डी। ओके, तो ये आपका फर्स्ट ट्रायंगल, सेकेंड ट्रायंगल। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, ए बी इंटू ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी। लेट इट बी इक्वेशन 1। आप इसको एक बार देखिए, और हमें लग रहा है काफी आसान, आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो ये ए बी स्क्वायर आपके पास ये आ गया। अब हम लोगों को सेकेंड पार्ट लेना है, तो बी सी स्क्वायर। सिमिलरली हम लोग इसी पर जाएंगे, लेकिन इस पर कंपेयर करेंगे ए बी डी के बजाय बी सी डी को बड़े वाले ट्रायंगल से। तो इसे हम इरेज करते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। चलिए अब आप देखिए सेकेंड टाइप में ये हुआ है आपका इक्वेशन 1। देखिए प्रूफ में फिर से आइए, इन ट्रायंगल बी सी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी। जैसे ही आप इस बी सी डी और ए बी सी में आए, कौन सा एंगल आपको कॉमन नजर आ रहा है, एंगल सी। एंगल सी छोटे वाले ट्रायंगल में भी और बड़े वाले में भी। तो ये एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी हो गया। ये कहां है भाई, ये है कॉमन दोनों ही ट्रायंगल में। उसके बाद आप देखिए फिर वही बात, इसका एंगल डी आपके पास राइट एंगल है, जबकि बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल बी आपका राइट ट्रायंगल है। तो ये हो गया राइट एंगल। अब ये दोनों जैसे ही हुआ, आपने करना कुछ नहीं, आप सिंपल वे में पहले ट्रायंगल का नाम जो मर्जी में है जैसे लिख दीजिए। अब आपको ध्यान देना है कि सेकंड वाले पर ध्यान देने की जरूरत है। सी किसके इक्वल है, तो सी। चलिए भाई पहले का स्पेस आप खाली रखिए, बी के इक्वल हमको कुछ नहीं मिला है। डी के इक्वल क्या है, बी है, तो ये हमने रखा बी। तो रेस्ट क्या बच गया, ए। किस क्राइटेरिया से दोस्तों, यस, बाय एंगल क्राइटेरिया। यहां पे भी कौन कौन समरूपता से, बी सी डी किसके इक्वल हुआ, ए सी बी के। तो अब आपको क्या करना है, आपने ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी ला रखा है। इसे हम थोड़े देर के लिए, आपके पास ये, हम इसको यहां उठा के रख दे रहे हैं, इरेज करना होगा। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, ये आया हुआ इक्वेशन 1। चलिए ये स्पेस हमें मिल गया। अब आप देखिए क्या हो रहा है, यहां से ए बी स्क्वायर आ चुका है, बी सी स्क्वायर। सिमिलरली मेरे दोस्तों यहां भी बी सी आप लिख दीजिए और यहां पे भी आप सी भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं है, बी सी इंटू बी सी स्क्वायर ही होगा। तो ये बी सी आपका पहला दूसरा, तो यहां पे आपका पहला दूसरा क्या है, ए सी, यहां पर हमने लिखा। अब यहां पर सी बी है यानी दूसरा तीसरा, तो यहां पर दूसरा तीसरा क्या है भाई, सी डी, तो ये रखा हमने सी डी। अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, बी सी इंटू बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू सी डी। ये हो गया इक्वेशन 2। रीजन क्या हुआ यहां पर, सिमिलर ट्रायंगल के, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो क्रॉसपोंडिंग पार्ट उसके प्रोपोर्शनल होते हैं। अब आइए हम लोग आगे आते हैं, इक्वेशन 1 और 2। आपने 1 को उठा के यहां लिख रखा है, 1 और 2। अब चलिए 1 प्लस 2 कर दीजिए, तो क्या आपको मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा, ए बी स्क्वायर
प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD प्लस AC इंटू CD। अब आपके पास क्या है, अभी गौर कीजिए, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसे ऐसे ही रहने दीजिए एज इट इज। और अब आप देखिए AC यहां पर कॉमन आपको मिल रहा है, AC को कॉमन ले लीजिए, ये हो गया AD प्लस CD। इसे क्या लिख सकते हैं, अगर आप इस फिगर पर आइए तो AD प्लस CD, AD प्लस CD, ये टोटल मिलके हो गया AC, जो कि हमारे पास आ गया AC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। यही था आपका दोस्तों इसका प्रूफ। अब आप देखिए कितना ये आसान सा टर्म रहा। तो ये पाइथागोरस थ्योरम एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ये थ्योरम पसंद आया हो और अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक तो दोस्तों बनता ही है। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे नेक्स्ट थ्योरम के साथ। तब तक के लिए टिल देन बाय।